कांग्रेस के विधायक ने सीधा सीधा ऐसा फंडा तैयार कर दिया जहां एकदम खाई पैदा कर दी। और जबकि वो जीतने के बाद जो भी व्यक्ति जीतता है वो सबका होता है, उसने एक तरफा लेकर के एक लाइन खड़ी कर दी, कहीं विकास का नाम नहीं है, केवल सीकरी कस्बे तक सीमित हो गया। बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं उनके पास एक ही मुद्दा है कि गोकसी गोकसी गोकसी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो विधायक वो कहते हैं कि अभी गोकसी हमारे क्षेत्र में नहीं हो रही है, या फिर पुलिस प्रशासन पूरा अपना प्रयास कर रहा है, मान लीजिए, तो यही मुद्दा है या कोई और भी मुद्दा आप लेके आ गए? यानी कि एक छोटा सा कर्मचारी भी ट्रांसफर कराता है तो बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा। किसी के साथ मतलब जाति हो रही है, पुलिस का कोई केस है तो वहां उसके लिए बिना पैसे उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती। जहां कौकोसी की आपने बात की, खुले खुले में एक गांव है अपना इमलारी गांव से जो है उसको बंजार को सांड को लेके गए, उसको जो है काट के मार दिया, खा दिया गया। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं जय कोहली के साथ। हम आपको बता दें आज हम नगर में हैं और नगर से वो चेहरा हमारे साथ है जो लगातार आप देख रहे होंगे, केसरी सिंह आज़ाद जी, जिनके फोटोज आप मोदी साहब के साथ देख रहे हैं लगातार, और भाजपा के टिकट के लिए अब की बार वो उम्मीद लगा रहे हैं। ताल ठोके हुए हैं कि विधानसभा चुनाव में अब की बार हम आएंगे, भाजपा के साथ उतरेंगे। पहले वो पेशे से लेक्चरार हैं, शिक्षक रहे हैं, समाज में शिक्षा दी है, बच्चों को कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्ति करवाई है। उसके बाद अब वो राष्ट्रीय जो संघ है, के हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं लोगों ने उनको आगे किया है कि आप अब चुनाव लड़िए। चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं संघ ने आगे किया है। केसरी सिंह आज़ाद जी को नगर से अब की बार वो टिकट मांग रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? और सबसे पहले हम उनको होली के इस अवसर पर बधाई देना चाहेंगे, और सभी व्यूअर्स को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई जी। पहले प्रदेश के लोगों के लिए इस अवसर पर किस तरह बधाइयाँ देना चाहेंगे? हमारी ओर से, डीटीवी परिवार की ओर से भी आपको होली के हार्दिक। मैं आप सभी को विशेष तौर से आपने जो मेरे यहाँ मिलना हुआ, आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। और न केवल अपने नगर क्षेत्र के बल्कि पूरे भारतवर्ष के समस्त लोगों के लिए मैं अपने हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इस होली के अवसर पर सब खुशी रहें, समृद्ध रहें और मिलजुल करके प्रेम और सौहार्द के साथ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से इसमें ही हमारा सबका भला है, इसमें कोई संदेह नहीं जी। साथ ही भाजपा का टिकट आप मांग रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आप पे भी लगाए हुए, क्योंकि लंबी लाइन है? जी हाँ, इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है निश्चित रूप से फहराएगा, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। और हर आदमी जो है कोशिश कर रहा है, लेकिन किसका कितना वर्क है, कितना काम करता है, उस पर डिपेंड करता है। अपन न केवल अब से बल्कि विद्यार्थी जीवन से पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में हम संलग्न रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। और रिटायरमेंट के बाद 2014 के बाद रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं। केवल और केवल राष्ट्र हित को लेते हुए हम आगे चल रहे हैं। राष्ट्र हित की आपकी सोच है। चुनाव में आने का कैसे मन किया? क्योंकि चुनाव में उसके बाद फिर आपने अब चुनाव में आने का कारण एक ही है कि जो भी यहाँ अब तक रहा है, जो भी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, वो उसका अपना पूरा दायित्व नहीं निभा पाए। क्या कर्तव्य होते हैं एक इस दायित्व मिलने के बाद में, एमएलए से बनने के बाद में उसे क्या करना चाहिए क्षेत्र की भलाई के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाने के लिए उसे क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए, उसमें वो सब असफल रहे हैं। आज तक का यहाँ का रिकॉर्ड रहा है। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से भी यहाँ जो विधायक बने उन्होंने भी यहाँ पर सामाजिक जो एक मेल होना चाहिए था वो नहीं रहा है, वो उस करने में वो जो है सफल नहीं हो पाए। अच्छा, सफल नहीं हो पाए। आज बात करें कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी इस तरह कांग्रेस के विधायक ने सीधा सीधा ऐसा फंडा तैयार कर दिया जहां एकदम खाई पैदा कर दी। और जबकि वो जीतने के बाद जो भी व्यक्ति जीतता है वो सबका होता है, उसने एक तरफा लेकर के एक लाइन खड़ी कर दी, कहीं विकास का नाम नहीं है, केवल सीकरी कस्बे तक सीमित हो गया। और आगे भी जो है विशेष तौर से यहाँ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जहाँ स्थिति पैदा होती है, आपस में जो प्यार मोहब्बत का रहने का जो वातावरण है, ब्रज मेवात की जो संस्कृति है, जो आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, उसको बिगाड़ने में उसने पूरा काम किया है। खास तौर से गौकसी पर जो स्थितियां पैदा हो रही हैं और जिस तरह से झगड़े हो रहे हैं, वो मतलब इस तरह से जो ठीक नहीं है। देखिए, लगातार जो मैं देखता आ रहा हूँ यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं उनके पास एक ही मुद्दा है कि गोकसी गोकसी गोकसी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो विधायक वो कहते हैं कि अभी गोकसी हमारे क्षेत्र में नहीं हो रही है, या फिर पुलिस प्रशासन पूरा अपना प्रयास कर रहा है, मान लीजिए, तो यही मुद्दा है या कोई और भी मुद्दा आप लेके आ गए? इसके अलावा सबसे प्रमुख मुद्दा है विकास का, यानी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, न किसी जाति विशेष को देख करके या धर्म विशेष को देख करके या क्षेत्र विशेष को देख करके काम नहीं करना चाहिए। जब वो व्यक्ति जीतता है
तो वो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्र की सारी समस्याओं को लेकर उसे जो है विधानसभा में जहां उन्होंने उठाना चाहिए वो उस काम करने में असफल रहे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो विधायक है उन्होंने सबका विकास सबका साथ नहीं किया, नहीं दिया है। अच्छा, सबका विकास सबके विकास साथ नहीं चला है, केवल एक तरफा राजनीति कर रहा है जो कि न केवल उसके लिए हितकारी है न इस क्षेत्र के लिए हितकारी है। मैंने जहाँ तक देखा है, चाहे अस्पताल की बात करें चाहे सड़कों की बात करें, तो उसमें सभी का विकास है। ऐसा नहीं कि नगर में भी अस्पताल लाया गया है, बिजली घर नगर क्षेत्र में आया है, और सीकरी भी नगर का ही एक हिस्सा है। सीकरी नगर का हिस्सा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्षेत्र केवल सीकरी तक सीमित नहीं है, क्षेत्र बहुत बड़ा है और पूरे क्षेत्र के लोगों ने उसको जिताया है, सबका उसमें साझा है। तो केवल जो है, मैं जब पूरे हर गांव में गया हूं, हर गांव में देखा कहीं कोई सड़क का नामो निशान नहीं है, कहीं कोई विकास और सफाई का नामो निशान नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देखो, अन्य क्षेत्र में देखो, अस्पताल के क्षेत्र में देखो, डॉक्टर्स का या पुलिस क्षेत्र में देखो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देखो, कहीं कोई काम नहीं होता। केवल जो है नंगा नाच हो रहा है, खुले में पैसे का वितरण हो रहा है, अच्छा, भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हो रहा है, खुले में हो रहा है। खुले में, यानी कि एक छोटा सा कर्मचारी भी ट्रांसफर कराता है तो बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, किसी के साथ मतलब जाति हो रही है, पुलिस का कोई केस है तो वहां उसके लिए बिना पैसे उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती। जहाँ कौकोसी की आपने बात की, खुले में एक गांव है अपना इमलारी गांव से जो है उसको बिंजार को सांड को लेके गए, उसको जो है काट के मार दिया, खा दिया गया। अब ये सारी बातें एक नहीं अनेक ऐसी बातें हैं जहां इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं जो हमारे जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पर्टिकुलरली इस एमएलए के द्वारा। अच्छा, अगर आपकी बार आपको मौका दिया या फिर पार्टी ने मौका दिया तो आप किस तरह की एक यहाँ की तस्वीर देखना चाहते हैं, किस तरह की तस्वीर आप यहाँ बनाएंगे? मैं बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में कहना चाहता हूँ, अगर हमें पार्टी मौका देती है, सबसे पहले तो मेरा ये सोच है कि भाई अगर हमें मौका देते तो हम जो है चुनाव में उतरेंगे। अदरवाइज किसी और को देती है बीजेपी का सिंबल तो हम उसका तन मन धन से साथ देंगे। अगर हमें मौका मिलता है, हम क्षेत्र में आते हैं, हम जीतते हैं, तो सबसे पहला हमारा रहेगा, पूरा क्षेत्र हमारा होगा। और एमएलएशिप के क्या दायित्व हैं, एमएलएशिप कैसे होती है, ये हम लोगों को बता देंगे कि अब वास्तव में किस तरह से विकास होता है, किस तरह से लोगों की जो है संतुष्टियां होती हैं, कैसे सफाई होती है, बिजली की जो समस्या है वो कभी पैदा नहीं होने देंगे, और सड़कों की समस्या है वो पैदा नहीं होने देंगे, ट्रांसपोर्ट की समस्या है वो पैदा नहीं होने देंगे। यानी कि अपना सीधा ये कि हम जो है, अगर हमें मौका मिलता है, भगवान हमें स्थिति पैदा करता है, तो हम जो है समस्याओं के लिए लोगों को अपने पास न बुला करके उनके फोन पर उनके घर जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और मिल बैठ करके अगर होने वाली वो करेंगे, नहीं तो प्रशासनिक तरीके से उन सारी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, आजाद सिंह केसरी जी हमारे साथ रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो यहाँ के विधायक हैं और पूर्व विधायक यहाँ रहे हैं उनके ऊपर सीधा निशाना साधा है। उनका कहना है कि चाहे भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, चाहे विकास की जो बातें हैं, उनको कहीं ना कहीं क्षेत्र तक सीमित रहकर छोड़ दिया गया है, सीमित रखा गया है और क्षेत्र में भेदभाव की राजनीति की गई। अगर जनता ने और पार्टी ने हमको मौका दिया तो यहाँ चहुमुखी विकास और यहाँ की दशा और दशा बदलती हुई नजर आएगी। ये आजाद सिंह केसरी जी का कहना है। अब जनता क्या तय करती है और पार्टी क्या तय करती है, वक्त बताएगा, उस वक्त का इंतजार आपको करना होगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, DTV न्यूज से। धन्यवाद।